Hello everyone. Today we will discuss about some specific conditions related to straight line in space. Okay? चलिए हम उनको स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात की थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट. ओके, ये आपने पढ़ लिया था. नाउ आज हम देखने वाले हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस. ओके, वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन के फॉर्म में कैसे एंगल फाइंड करेंगे, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यानी लाइंस कब परपेंडिकुलर होंगी और कब पैरेलल होंगी, ये बातें हमें करनी है. ओके, तो चलिए देखते हैं. राइट, एंगल बिटवीन टू लाइंस. ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन. ठीक, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस. राइट, देखिए कोई भी स्पेस में ये लाइन मान लीजिए रही होगी इस तरह से, तो भाई जिसकी इक्वेशन कुछ आपने ऐसे फाइंड की थी, ये लाइन थी, इसकी मान लीजिए ये b1 वेक्टर है ऐसे, और इस लाइन की इक्वेशन आई थी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर. ऐसी ही कोई दूसरी लाइन भी स्पेस में थी इस तरह से, इसका हमने b2 वेक्टर एज्यूम किया पैरेलल जिसके थी, और इसकी जो इक्वेशन है वो r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर. ये दो लाइन थी. ओके, तो इनके बीच एंगल निकालना है. देखिए ये जब लाइन ऐसे एक्सटेंड होंगी तो कहीं जाकर के इनके बीच एंगल ऐसे बन रहा होगा. ठीक, तो इनडायरेक्टली अगर हम इन लाइन के बीच एंगल निकालना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर हम इन लाइन के बीच एंगल फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, इस b वेक्टर को एक्सटेंड कर दीजिए, ऐसे ही इस b वेक्टर को एक्सटेंड कर दीजिए. तो मैं कह रहा हूं जितना ये एंगल है उतना ही इस b1 और b2 लाइन के बीच एंगल होगा. ठीक, अगर ये लाइन हमारी जो थी, ये लाइन जो थी, इनके बीच जो एंगल थीटा था वही सेम एंगल b1 और b2 के बीच होगा. क्यों होगा? क्योंकि लाइंस आर पैरेलल टू b1 एंड b2 रिस्पेक्टिवली. बात समझ में आ रही है? तो हम इनडायरेक्टली अगर b1 और b2 के बीच एंगल निकालते हैं तो वही एंगल जो होगा वो हमारा लाइन के बीच होगा. ठीक, तो देखिए अगर ये लाइन की एक इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है, तो हम क्या निकालेंगे एंगल. एंगल के लिए आपने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ रखा है cos थीटा. ठीक, तो एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होगा, एंगल बिटवीन टू लाइन मिलेगा हमें cos थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू b1 और b2 के बीच हम एंगल निकाल रहे हैं, तो वो आएगा b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड. ठीक, अब आप b1 b2 की वैल्यूज रखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा. तो थीटा अगर निकालना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ये जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2 का होल मैग्नीट्यूड. ये तो एंगल रहा किसमें, जब लाइंस आपको किसमें दी होंगी, किसमें, वेक्टर फॉर्म में. मान लीजिए लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है. ठीक, ऐसे ही हम मान लेते हैं L1 लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है. कैसे दी होगी, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 इज इक्वल टू लैम्डा. ऐसे ही L2 लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं, वो दी है x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 इज इक्वल टू म्यू. ठीक, तो b1 b2 क्या होते हैं, b1 b2 आर द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द लाइन, और a1 a2 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये क्या है, आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन. ओके, ये है डायरेक्शन रेशियो किसके,
इस B1 और B2 वेक्टर के, तो हम B1 B2 की जगह इनको लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। तो इस तरह से cos थीटा जो हमें मिलेगा, cos थीटा वो मिल जाएगा भाई B1 डॉट B2, और B1 डॉट B2 अगर हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। भाई यहां से अगर देखा जाए तो B1 को आप क्या लिखोगे, B1 को लिखोगे आप, B1 वेक्टर को लिखोगे A1i प्लस B1j प्लस C1k। ऐसे ही B2 वेक्टर को अगर आप लिखने गए तो लिखोगे आप A2i प्लस B2j प्लस C2k। ये हो गया। नाउ अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, देखिए B1 डॉट B2, तो A1 A2 आएगा, B1 B2 आएगा प्लस C1 C2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि i डॉट i की वैल्यू 1 होगी, i डॉट j की वैल्यू 0 और i डॉट k की वैल्यू 0। तो सिर्फ ये i और i का मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा, j और j का, k और k का, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा ना डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसलिए A1 A2 यहां आएगा B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। भाई ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे उन दो लाइंस के बीच एंगल। ठीक, कैसे निकाला जाएगा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कैसे चेक करेंगे कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, कैसे चेक करेंगे कि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। इसको जॉटेड डाउन नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ओके, देखिए ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया, राइट। बस 1 मिनट मैं इरेज करता हूं, फिर बात करते हैं। तो भाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, ये क्या है इसको समझते हैं। ओके, क्लीन हो गया बोर्ड। हाँ, तो बच्चों लोग देखिए, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी किसकी कंडीशन में पढ़ रहे हैं, लाइंस की कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी मतलब दो लाइनें होंगी और वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, जो दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री होगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होगी फिर 0। ओके, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos थीटा कितना, cos थीटा 90 है तो ये हमें मिलेगा 0। देयरफॉर cos थीटा की जो वैल्यू थी वो थी B1 डॉट B2 वेक्टर फॉर्म में, और B1 मैग्नीट्यूड एंड B2 मैग्नीट्यूड ये था। अब अगर आपने कहा ये है 0, तो भाई ये 0, क्या बचा B1 डॉट B2 अपॉन जो भी होगा वो 0 में चला गया। ठीक, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है, B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। ठीक, और अगर आप इसको कार्टेशियन में लिखेंगे तो B1 अभी पीछे लिखा था, क्या आया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कंडीशन हो गई डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हो गई। अब बात करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, यही साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो क्या कंडीशन देखनी है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। ठीक, अच्छा, दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे सर एंगल 0 डिग्री होगा और या फिर 180 डिग्री होगा। तो भाई एंगल तो 0 डिग्री 180 डिग्री होगा ही, उससे हमें मिलेगा क्या, थीटा मिलेगा 0 और 180। लेकिन cos थीटा फिर क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा, और जब 1 मिलेगा तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, बड़ा स्टेटमेंट आएगा, वो सही नहीं है। हाँ, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं
तो देखिए एक लाइन मान लीजिए ये है और दूसरी ये है, बात एक बराबर। इसके लिए मान लीजिए ये B1 वेक्टर था, इसके लिए मान लीजिए ये B2 वेक्टर था। तो आपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल, दो वेक्टर आपस में पैरेलल, तो उनमें क्या कंडीशन होगी भैया? B1 वेक्टर, अभी मैंने लाइन में प्रूव भी किया था, B1 वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर के बराबर होगा। ठीक, इस तरह से हम कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म को देख सकते हैं। या फिर आप B1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई थिंक ये तो नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इरेज कर देता हूं। देखिए अब B1 और B2 में हम रिलेशनशिप, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन में क्या करेंगे? अब B1 की वैल्यू रखेंगे। B1 भैया क्या होता है? ये था B1i प्लस B2j प्लस सॉरी अभी इसके लिए जो हमने लेट किया था B1 B2 नहीं, B1 के लिए हमने ये लिखा है A1i प्लस B1j प्लस C1k इक्वल टू, यहां लैम्डा और बाकी B2 की जगह A2i प्लस लैम्डा B2j प्लस लैम्डा C2k। कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग, तो A1 इज इक्वल टू लैम्डा A2, B1 इज इक्वल टू लैम्डा B2 एंड C1 इज इक्वल टू लैम्डा C2। तो भाई लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 किसके बराबर? लैम्डा के। ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल, तो उनके बीच डायरेक्शन रेशियोज में एक रिलेशनशिप होगी कि A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2 क्या होगा? एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर, सबका रेशियो बराबर आना चाहिए। या वेक्टर की बात करेंगे तो एक वेक्टर किसी कांस्टेंट नंबर के, किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा दूसरे वेक्टर के। ठीक, ये बात रही हमारी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इतना अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर बात करने वाले हैं और भी कंडीशंस को, है ना। इमेज फॉर्मेशन अभी हमें पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ना है, ठीक है, काफी कुछ पढ़ना है इसमें। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर फर्दर वीडियो में हम लोग और बात करेंगे इस पे, ठीक है ना। थैंक यू ऑल।